नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। जिले में लगातार नए मरीज आ रहे हैं, साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का सिलसिला भी जारी है, जो चिंता का विषय है। जिले में शनिवार सुबह भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। चिकित्सा विभाग की जारी की गई लिस्ट के अनुसार अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, मसूदा के विभिन्न क्षेत्रों से रोजाना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। भाजपा द्वारा लॉकडाउन में किए गए सेवा कार्य की बुक का लोकार्पण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विधायक अनीता बदेल ने जानकारी देते हुए बताया, देखिए, आज चूंकि कोरोना महामारी के कारण से पूरे देश भर में लॉकडाउन था और ऐसी लॉकडाउन की स्थिति में एक असामान्य सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उन असामान्य परिस्थितियों में जो हमारा मजदूर था वो भी विचलित हो उठा। उसे भी ये नहीं सूझा कि उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो श्रमिक थे वो अपने कार्यस्थल से अपने अपने गांव जाने लगे और आने जाने में उनको परेशानी हुई। श्रमिकों के काम छूट गया। काम छूटने से जो रोज कमाना, रोज खाने वाला व्यक्ति था उसको परेशानी आई। ऐसी स्थिति में भोजन वितरण सदर कोतवाली थाना अंतर्गत फाइबर ऑप्टिकल केबल चुराने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 केबल चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शमशेर खां ने बताया कि 6 अगस्त को परिवादी दिनेश चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका फाइबर ऑप्टिकल केबल डालने का काम चल रहा है। इस दौरान अज्ञात चोर केबल चुराकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अलवर गेट और सिविल लाइन इलाके में रहने वाले विक्रम सिंह और खुशीराम को गिरफ्तार किया गया। वहीं चोरी की गई केबल भी बरामद कर ली गई। 6 तारीख को श्री दिनेश चौहान परिवादी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि हमारे फाइबर ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम चल रहा है, तो उसमें जो फाइबर ऑप्टिक का केबल है उसकी चोरी कर ली गई है, जिस पर उन्होंने प्रकरण दर्ज किया, अनुसंधान किया तो विक्रम सिंह और खुशीराम 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए। सीआरपीएफ के एनडीआरएफ में सिपाही के पद पर कार्यरत रुपेश कुमार ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। सिपाही ने अलवर थाने में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अलवर थाने के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को पीड़ित रुपेश कुमार ने शिकायत दी कि उसके पास उसके परिचित अर्जुन सिंह के नाम से फर्जी कॉल आया और उसने 60,000 रुपए की मांग की, जिस पर पीड़ित रुपेश कुमार ने फर्जी दोस्त के द्वारा भेजे गए QR कोड के माध्यम से उसको 60,000 रुपए उसके खाते में जमा करा दिए। कल दिनांक 7/8/20 को श्री रुपेश कुमार, जो सीआरपीएफ के अंदर एनडीआरएफ नारेली में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे पास एक नंबर से फ़ोन आया जिसने बताया कि मैं तेरे अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त। तो उसने सोचा कि मेरी पिछली बटालियन का मेरा साथी अर्जुन सिंह बोल रहा है, उससे आवाज़ मिलती जुलती थी और उसने कहा कि मेरा अकाउंट बंद हो गया है और मेरे को पैसे की आवश्यकता है, और जिस पर उसने अपना बार कोड भेजा और उससे 60,000 रुपये ऑनलाइन की ठगी हुई उसके साथ में। इसकी अर्जुन सिंह की आवाज़ मिलती जुलती होने से इसने सोचा कि मेरा दोस्त ही बोल रहा होगा। इस प्रकार इसके साथ में ऑनलाइन 60,000 रुपये की ठगी की गई है। 60,000 ठगी, इसका नाम क्या है? रुपेश कुमार, कांस्टेबल है, सीआरपीएफ के अंदर एनडीआरएफ नारेली में एक। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने निजीकरण के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चलानी और सचिव अरुण गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रेल देश की जीवन रेखा है, इसका निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजीकरण के खिलाफ रविवार से धरने, प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक सहित कई तरीकों से विरोध होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है। 20 लाख से ज़्यादा संक्रमित की संख्या हो गई है और
ऐसी स्थिति में इस देश की सरकार अवसर ढूंढकर जिस तरीके से 150 यात्री गाड़ियों का 109 मुनाफे वाले रूट पर निजी ऑपरेटर्स को निजी हाथों में सौंपने के लिए 30,000 करोड़ का नोटिस ऑर्डर जारी करने का काम किया है, उसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 9 अगस्त 2020 से एक पूरी भारतीय रेलवे पे रेल बचाओ देश बचाओ के नाम से एक आंदोलन छेड़ने का काम किया है और देश के एक एक स्टेशन पर, एक एक रेलवे कॉलोनी में, सड़कों पर, बाजार में हम आम जनता को साथ में लेते हुए भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन, रैली और इसी दिन हमारे रेल कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को एक कहावत है कि जाको राकेश आइया मार सके ना कोई। ये कहावत आज पुष्कर के निकट लीला सेवड़ी गांव में उस समय चरितार्थ साबित हुई जब बारिश के चलते जो दो युवा है वो खेल रहे थे दीवार के, अचानक दीवार की जो है बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई और 2 युवा उसके नीचे दब गए और आखिरकार उनको एक युवा को तो उसके दोस्तों ने निकाला, जबकि दूसरे युवा को एक पुष्कर पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और पुलिस मित्र का एक जॉइंट ऑपरेशन के बाद 15 मिनट के बाद निकाल कर दोनों को पुष्कर के अस्पताल में भेजा गया है, जहां वहाँ उनकी हालत चिंता से बाहर बताई जा रही है। तो एक तरीके से पूरे परिवार और पुष्कर के लिए एक राहत की खबर है। हम यहाँ से गए, हाँ नाका है, फिर यहाँ से आए सीधे यहाँ हो रहा ना, मैं तो चला गया, हम 6 आगे चले गए, ये पीछे फोन में देखते आ रहे थे, फिर ये एकदम डोली पड़ी। अच्छा, और वो नीचे दब गए? कितने जने थे दबने वाले? 2 थे, एक तो मैंने निकाल दिया और एक अंदर था। कितने जने गए थे तुम घूमने? सुहान, सोइल। 2 दब गए थे, फिर किसने निकाला उनको आगे? मैं और अनीस। अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और उनकी एक मंशा है कि पुष्कर के जितने भी विधानसभा में जितने भी मंदिर है, धार्मिक स्थल है और वहाँ की मिट्टी जो है भगवान राम के मंदिर तक जाए और उस निर्माण कार्य में उस मिट्टी का प्रयोग हो और इसी को लेकर वो मिट्टी संग्रहण यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में निकाल रहे हैं। आज ये मिट्टी संग्रहण यात्रा पहुँची है बूढ़ा पुष्कर मंडल के अनेक गांवों में, जिसमें विशेष रूप से कह सकते हैं हम कड़ेल, कानस, कोठी, खोरी और होकरा लोमस ऋषि के आश्रम से मिट्टी ली गई है। इसके साथ में ही गाँव से भी अलग अलग जगहों से मंदिरों से मिट्टी ली गई है। तो कुल मिलाकर विधायक सुरेश सिंह रावत का एक तरह से ये अभियान लगातार जारी रहेगा और उनकी कोशिश है कि विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ज़्यादा गांव हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ की अधिक से अधिक मिट्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण में शामिल हो। पुष्कर से नागरिक साथ सीताराम पारा से स्वामी न्यूज़। देखिए, आज बूढ़ा पुष्कर मंडल के प्रमुख मंदिरों की हम मिट्टी ले रहे हैं, जिसके अंदर सुबह हमने होकरा से शुरुआत करी। होकरा, कान्नस, मेलिया, देवनगर, खोरी, कड़ेल ग्राम पंचायत, गुड्डा गांव, रेवत, डूंगरिया कला, डूंगरिया खुर्द, पिलोरा, कोटी और आगे हम चाउंडियार, गणाईड़ा, किशनपुरा और नांद, लेसवा और इन सभी गांवों के अंदर जाएंगे। और विशेष तौर से हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर हमारे पुराने जो ऋषि मुनि तपस्वी रहे, जैसे कि लोमरस ऋषि की आसमान में मंडराए बादल। शनिवार को जिले के अधिकांश स्थानों पर बरस गए। शहर कुछ हिस्सों में भी बढ़िया बारिश हुई। बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बन गई। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम बारिश के बाद से सुहाना बन गया। तापमान पर बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे, जो कि शाम होते होते बरसना शुरू हो गए। चित्तौड़ से आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ का और बहुत सुहाना मौसम लग रहा है। बार बार बारिश आ रही है और मतलब इतना बेहतरीन मौसम लग रहा है कि किसी को अपनी जैसे चित्तौड़ की याद आ रही है हमारे को। और कोरोना के बाद में पहली दफा हम आए हैं, झिलमिल झिलमिल बरसात बरस रही है तो बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। कोरोना के बारे में सर आपको अजमेर में कैसा लगा? अजमेर में बहुत बढ़िया था और यहाँ पे महसूस नहीं होता यहाँ कोरोना है, क्या ये पता ही नहीं पड़ता है। हमारे वहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है,
मतलब इतनी वो भीड़ भाड़ नहीं है और यहाँ को मालूम ही नहीं पड़ता। आवागमन बहुत बढ़िया है यहाँ का और बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर। आप अकेले आए सर या साथ में? हमारी फैमिली आई है। अजमेर एनएसयूआई ने महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो सत्याग्रह की 78वीं वर्षगांठ निम्न मांगों को लेकर गांधी भवन चौराहे पर 1 घंटे का सत्याग्रह किया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि सत्याग्रह में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। वहीं मांग की गई कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए। वहीं लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर की फीस माफ की जाए। आज अजमेर एनएसयू द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो के 78वें वर्षगांठ के अवसर पे आज एनएसयू अजमेर ने 1 घंटे का सत्याग्रह का हमने आयोजन किया है। इस आयोजन करने का हमारा प्रमुख कारण है केंद्र सरकार द्वारा जो छात्रों को प्रमोट की है उसके अंदर स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं करना, WHO MHRD मिनिस्टर द्वारा UGC गाइडलाइन जारी करना, ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें नई शिक्षा नीति को केंद्रीकरण व निजीकरण देना, गरीब परिवारों को शिक्षा से वंचित रखना, छात्रों की 6 महीने की सेमेस्टर फीस माफ करना, इन प्रमुख मुद्दों पे आज हमने सत्याग्रह का आयोजन किया है। हमारी ये मांगे है, आज शांतिपूर्वक हम गांधी भवन गांधी जी के सामने 78वीं वर्षगांठ पे हम बैठे हैं और हमारी ये मांगे यही है, छात्रों की तमाम मांगे आप पूरी करें, छात्रों को जल्द से जल्द प्रमोट करें, छात्रों की 6 महीने की फीस माफ करें। इन प्रमुख मुद्दों पे आज हमने सत्याग्रह कोरोना महामारी के चलते पहले से ही स्टेशन रोड के व्यापारी परेशान हैं। अब बारिश के पानी की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब भी बारिश आती है स्टेशन रोड पर पानी अगले 2-3 दिन तक भरा रहता है, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ता है और कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आता। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बारिश में स्टेशन रोड पे पानी के यहाँ पर पानी भर जाने के बाद यहाँ गड्ढे हो गए, अलग-अलग यहाँ गाड़ियाँ आते आते और गड्ढे गहरे हो गए। यहाँ पे कस्टमर को हमारे दुकानों तक आने में मतलब कीचड़ में से आना पड़ता है और यहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो उससे कोई गिर जाने का डर है। और कल की बात है, यहाँ पर तो एक आदमी स्लिप हो गया था, उसका मोबाइल सब गिर गया, लेकिन यहाँ पर बोलते बोलते हम लोग खड़े हैं, उसको हो नहीं पाया। ऐसे में अभी ये काम भी चल रहा है तो एलिवेटेड एलिवेटेड ये जो इनके काम चल रहा था उसकी वजह से गड्ढे बहुत हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ साइडों की दुकानों में आना जाना ही भारी काम है ना, मतलब कोई आ सकता है, मतलब ऐसे झूलते झूलते आना पड़ता है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में किस तरह से आपकी दुकान पे ग्राहक खड़ा रहता है? तो कोई गाड़ी वाला छींटे लगाता है? ये कार मतलब पानी फालतू जा रही है, परेशानी रहती है। पानी आदमी मतलब आए कपड़े खराब हो जाना, स्लिप हो जाना, गाड़ी गिर जाना, ये सब मतलब मामूली सी बात है। नहीं, इसकी भी शिकायत आपने प्रशासन में दी? ये तो खैर रोज प्रशासन पे तो ये सारी बातें बहुत बार जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनमें समाधान नहीं हो पा रहा। हर बारिश में पानी भर जाता है। जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है मेगा ट्रेड डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर, एक्सचेंज गिफ्ट ऑफर, किचन होम एप्लायंसेज, मिक्सर ग्राइंडर, चिमनी, गैस स्टोव, आटा चक्की खरीदने पर दिया जा रहा डिस्काउंट। साथ ही एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, मोबाइल, होम थिएटर, डीप फ्रिज, कूलर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, ड्रायर, आयरन, फैन, केटल, गैस स्टोव पर दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। इन सभी ऑफर का फायदा उठाने के लिए चले आइए स्टेशन रोड मार्टिनल ब्रिज के सामने बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर। तो आप आए हैं बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हमारे पास बहुत तरह की अभी ये महीना हमारा पूरा मेगा ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम का है। हम चाहते हैं ग्राहक को दिल खोल के हम डिस्काउंट दें, प्राइस भी कम हम करके दे रहे हैं, प्लस मेगा ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर भी दे रहे हैं, प्लस कैशबैक की स्कीम, एक्सचेंज ऑफर, इजी EMI। आप आए हमारी स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।